जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। तो आज हम बीए थर्ड सेमेस्टर के अध्याय 3 हिंदी उपन्यास का उद्भव एवं विकास के बारे में अच्छे से विस्तृत तरीके से जानेंगे। जिसने भी पहले के 2 चैप्टर न देखे हों, वीडियो पहले से पड़ी हुई है, चैनल में विजिट करें, वहाँ उनको वीडियो प्राप्त हो जाएगी या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं उपन्यास का अर्थ क्या होता है। उपन्यास 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, उप और न्यास। तो हम देखेंगे उप का अर्थ क्या होता है। उप का मतलब होता है निकट या समीप, जो हमारे आसपास हो। उप मतलब क्या होता है, निकट या समीप। और न्यास का मतलब क्या होता है, वस्तु। अर्थात इसका अर्थ क्या होता है, उपन्यास का अर्थ मनुष्य के निकट रखी वस्तु। उपन्यास का अर्थ क्या हो जाएगा, शाब्दिक रूप से मनुष्य के निकट रखी हुई वस्तु क्या होती है, उपन्यास। तो इसका परिभाषा हम अच्छे से जानेंगे कि वह वस्तु या कृति जिसको पढ़कर ऐसा लगे कि हमारी ही है, अर्थात हमारे ही जीवन का प्रतिबिंब है, उपन्यास कहलाती है। मतलब हमें जिसको पढ़कर लगे कि यह हमारे जीवन से ही रिलेटेड है, हमारे जीवन से ही संबंधित है, और यह एक रूप से कह सकते हैं कि हमारे जीवन का एक प्रतिबिंब है, तो वह उपन्यास होता है। जिसे अंग्रेजी में नॉवेल और गुजराती में नवल कथा और मराठी में कादम्बरी कहते हैं। तो अंग्रेजी में उपन्यास को ही नॉवेल कहते हैं और गुजराती में क्या कहते हैं, नवल कथा, मराठी में कादम्बरी। आपका अगर ऑप्शनल एग्जाम होगा तो आपको सीधे सीधे पूछ सकता है कि गुजराती में उपन्यास का क्या कहा जाता है, तो क्या बोलेंगे आप लोग, नवल कथा। अब हम आगे जानेंगे कि उपन्यास की परिभाषा क्या होती है। प्रेमचंद्र जी के अनुसार हम जानेंगे। प्रेमचंद जी कहते हैं कि मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। मतलब मानव चरित्र के जो गुण या सद्गुण या दुर्गुण होते हैं, उनके ऊपर प्रकाश डालना, उनके भेदों को खोलना, मतलब रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व होता है। मूल तत्व मतलब उसका उद्देश्य, एक रूप से हम क्या कह सकते हैं कि उसका उद्देश्य होता है कि मानव चरित्र पर प्रकाश डालना या उसके रहस्यों को खोलना। और डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी के अनुसार उपन्यास क्या होता है। उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा होती है। उपन्यास क्या होता है, उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन का काल्पनिक कथा है। जो वास्तविकता जीवन होती है उसको काल्पनिक रूप से जब संग्रहित करके लिख दिया जाता है तो क्या वही उपन्यास कहलाता है। आगे देखेंगे, रॉल्फ फॉक्स जी के अनुसार क्या होता है कि उपन्यास केवल काल्पनिक गद्य नहीं है, यह मानव जीवन का गद्य है। उनका कहना यह है कि उपन्यास को हम केवल काल्पनिक नहीं मान सकते हैं, वह हमारे मानव जीवन के ही ऊपर बना हुआ है, एक प्रतिबिंब की भांति कार्य करता है। फील्डिंग जी के अनुसार क्या है कि उपन्यास एक मनोरंजन पूर्ण गद्य महाकाव्य है। महाकाव्य का मतलब उसमें एक घटना नहीं होती है। उपन्यास जो होता है उसमें एक घटना नहीं होती है, मतलब एक ही जगह का कोई भी सचित्र वर्णन नहीं होता है। कहानी में क्या होता है, एक घटना होती है और उसे हम एक बार में बैठें तो उस एक बैठका में पढ़ लें तो वह क्या होता है, कहानी होती है। लेकिन उपन्यास कई भागों में भी होता है, अर्थात उपन्यास बड़ा होता है, उसमें बहुत सारी घटनाएं होती हैं, और जो छोटा होता है क्या कहलाती है, कहानी। उपर्युक्त जो लोगों के अनुसार हमने उपन्यास की परिभाषा देखी, तो उपर्युक्त विवेचन के अनुसार हम कह सकते हैं कि उपन्यास आधुनिक युग का अति समाहित साहित्य रूप है। उपन्यास जो है आधुनिक युग का अति समाहित साहित्य रूप है, और उपन्यास में उपन्यासकार का निजी जीवन दर्शन प्रतिबिंबित होता है। जो उपन्यास में जो उपन्यासकार होते हैं वो अपने निजी जीवन को दर्शन प्रतिबिंबित करते हैं, जैसे कि उनके जीवन में जो घटना घटी रहती है उसी के बारे में वह ज़्यादा लिखते हैं। अब जिनके जैसे जो भी सामाजिक रूप से देखते हैं या फिर उनके जीवन में जो घटना घटती है या जो उनको सीख मिलती है किसी घटना से, तो उसके बारे में उपन्यासकार लिखते हैं। तो वही क्या हो जाता है कि उपन्यास में उपन्यासकार जो लिखते हैं उपन्यास को, वह उनका निजी जीवन दर्शन प्रतिबिंबित होता है। अब हम पढ़ेंगे उपन्यास की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। उपन्यास यथार्थ जीवन की कलात्मक अभिव्यक्ति है। उपन्यास जो है यथार्थ जीवन की कलात्मक अभिव्यक्ति है, और उपन्यास का मूल तत्व मानव चरित्र होता है। मतलब जो उपन्यास का मूल तत्व, उसका जो उद्देश्य होता है, तो वह क्या होता है, मानव चरित्र। मानव चरित्र में क्या, उनके सद्गुणों और दुर्गुणों को उभारना या रहस्य को खोलना उपन्यास का मूल तत्व होता है। वह लोगों के बारे में बताता है कि कौन किस तरह से, किसके अंदर दुर्गुण क्या सद्गुण होता है, और लोगों के व्यवहारों के बारे में भी उपन्यास में प्रदर्शित किया जाता है। उपन्यासकार जीवन की कथा कहकर पाठकों की उत्सुकता जगाता है।
उपन्यासकार जो होते हैं वो अपने जीवन की कथा या काल्पनिक जीवन की कथा को कहकर जो पाठक होते हैं उनकी उत्सुकता जगाता है। अगर जैसे कि अगर उपन्यास पढ़ते हैं, अगर स्टार्टिंग जो होता है अगर उत्सुकता नहीं रहेगी तो वह आगे पढ़ेगा ही नहीं, जो पाठक होगा वह आगे पढ़ेगा नहीं। एक एक भाग जब पढ़ता है पाठक तो उसे उत्सुकता उसकी बढ़ती ही जाती है। इस प्रकार उपन्यासकार उपन्यास को लिखते हैं। उपन्यासकार अपने समकालीन जीवन को दृष्टि में रखकर उसके आधार पर उपन्यास में प्रस्तुत जीवन की व्याख्या और विश्लेषण करता है। जो उपन्यासकार होते हैं अपने समकालीन जीवन, उनके समय में जो जीवन सब लोग जैसे कि उनके समय में कैसे जीवन लोग व्यतीत करते हैं उसके बारे में वह उपन्यास में प्रस्तुत करते हैं, जीवन की व्याख्या और विश्लेषण करते हैं, जिससे कुछ सद्गुण होते हैं, कुछ दुर्गुण होते हैं, जिनसे हमें पढ़कर सीख भी मिलती है। हम सद्गुणों को अपना भी सकते हैं और दुर्गुण को पहचान सकते हैं। अगर आसपास या हमारे अंदर हो तो हम उसे मिटा सकते हैं। उनसे उद्देश्य से सीख भी हमें प्राप्त हो सकती है। अगर पाठक पढ़ने वाला जो हो अगर अच्छा हो, रुचिकर हो, तो वह सीख भी प्राप्त कर सकता है उपन्यास से। अब हम पढ़ेंगे उपन्यास के तत्व के बारे में। पहला क्या होता है, कथानक या कथा वस्तु, और दूसरा क्या है, पात्र या चरित्र। पहला कथानक या कथा वस्तु, दूसरा पात्र या चरित्र चित्रण। किसी भी उपन्यास को अगर हम पूरे चरित्र उनके अच्छे से किसी भी क्या उसके नायक कौन है उसको अच्छे से जान नहीं लेंगे तो हम उपन्यास समझ नहीं सकते। कई कई उपन्यास ऐसे होते हैं जैसे कि हम पढ़ते जाएंगे लेकिन हमें भी नहीं पता चलता कि उसमें नायक आखिर है कौन। तो उनके जो निर्देश दिए रहते हैं उपन्यासकार होते हैं वह निर्देश में दिए रहते हैं कि नायक हैं। अलग अलग भागों में हमें प्रतीत होगा कि ये नायक है, लेकिन एक ही नायक संपूर्ण भाग में होता है। और एक्टर जो नायक होते हैं उन्हीं से ही उपन्यास हो या कहानी हो उससे प्रभावित होती है। जैसे आप किसी मूवी को ले लीजिए, अगर आप हीरो एक्टर को ही नहीं जानेंगे तो आप कैसे समझ पाएंगे कहानी। उसी प्रकार आपको एक्टर, चरित्र चित्रण, हर उसमें जो प्रतिभागी हैं उनके बारे में जानना अति आवश्यक हो जाता है। कथोपकथन, संवाद जो होता है, मतलब कि डायलॉग्स जो होते हैं वो प्रभान्वित होते हैं, तभी तो लोगों को पढ़ने में अच्छा लगता है। जैसे कई कई मूवियाँ होती हैं उसमें एक्टर चरित्र जो चित्रण करते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन उसके कथोपकथन डायलॉग्स जो होते हैं वह बहुत अच्छे होते हैं, जिससे मूवी या हिट हो जाती है। और ये जो मूवी बनती है वह कहानी नहीं होती, क्योंकि उसमें बहुत सारी घटनाएं होती हैं और एक से अधिक घटनाएं किसमें होती हैं, उपन्यास में। तो अर्थात जो मूवीज बनती हैं वो क्या होती हैं, उपन्यास के भाग को लेकर। कई उपन्यास को भी लेकर मूवी बनी है। तो कथोपकथन डायलॉग एक उपन्यास का महत्वपूर्ण तत्व है। जैसे कि आप जान सकते हैं कई ऐसे एक्टर भी हैं जो अपने डायलॉग्स के लिए ही फेमस है, जैसे राजकुमार और सनी देओल और बहुत लोग हैं। चौथा है देश काल वातावरण, मतलब उपन्यास में जो घटनाएं घटती हैं कहाँ पे घटी हैं, कैसे घटी हैं, उसका चरित्र चित्रण होता है। भाषा शैली बहुत ही आवश्यक होती है। भाषा शैली प्रभान्वित होती है और लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। अगर पाठक को समझ में ही नहीं आएगा कि कौन सी भाषा है या, तो वह उपन्यास पढ़ेगा ही नहीं और उसकी कोई रुचि ही नहीं रह जाएगी। और हर एक उपन्यास का एक उद्देश्य होता है, मतलब सीख भी उससे प्राप्त कर सकते हैं आप। तो उपन्यास के कितने तत्व हैं, 6 तत्व हैं। कौन कौन से, कथानक, पात्र चरित्र चित्रण, कथोपकथन, संवाद, देश काल वातावरण, भाषा शैली, उद्देश्य। यह सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम आगे देखेंगे सूक्ष्म अनुशीलन पर निम्न प्रकार के उपन्यासों के दर्शन होते हैं। कौन कौन से उपन्यासों के दर्शन होते हैं, सांस्कृतिक दर्शन। जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम कोई भी होता है, हर एक राज्य का अलग सांस्कृतिक नृत्य होता है और उसके बारे में कैसे उपन्यास लिखा जाता है। सामाजिक उपन्यास, सामाजिक उपन्यास में क्या होता है कि समाज के बारे में, समाज का निर्वहन करके, मतलब वहाँ के लोगों के बारे में अच्छे से प्रयोग करके उनके बारे में जब उपन्यास लिखा जाता है, उनका जो व्यवहार होता है, उनकी जीवन शैली होती है, ये सब जब एकत्रित करके एक उपन्यास लिखा जाता है, सामाजिक उपन्यास होता है। तीसरा यथार्थवादी उपन्यास। चौथा है ऐतिहासिक उपन्यास। ऐतिहासिक उपन्यास जो होता है कि जो हमारे पूर्व घटनाएं घट चुकी हैं, ऐतिहासिक हो गई हैं, तो उनके बारे में उपन्यास जब लिखा जाता है, जैसे मान लीजिए किसी शासक के बारे में उपन्यास लिख दिया गया, और जैसे मुगल शासक के बारे में या दिल्ली सल्तनत के शासकों के बारे में कोई उपन्यास एक कोई टुकड़ी या कहानी लेकर लिख दी गई, तो वह ऐतिहासिक कहानी होगी। मनोवैज्ञानिक कहानी, मतलब मनोवैज्ञानिक उपन्यास। छठवां है राजनीतिक उपन्यास, मतलब उसमें राजनीति हो बहुत सारी। अगला क्या है, प्रयोगात्मक उपन्यास। तिलस्मी जादुई उपन्यास, जिसमें जादू
कालू मतलब टोना जो बताया जाता है, जादू टोना, वो तिलस्मी जादुई उपन्यास में होता है। वैज्ञानिक उपन्यास, जिसमें खोज, आविष्कार और निम्न प्रयोगों के बारे में, वैज्ञानिक प्रयोगों के बारे में लिखा जाता है। धार्मिक उपन्यास, जैसे ऋषियों के बारे में कोई उपन्यास लिखा गया, या वेद जो होते हैं उनको संक्षिप्त करके कोई अर्थ निकालने के लिए अच्छा सा लिख दिया, वह धार्मिक उपन्यास हो जाता है। या किसी राम भगवान या किसी धार्मिक ग्रंथ लिख दें तो वह धार्मिक उपन्यास में आता है। लोक कथानात्मक उपन्यास, आंचलिक उपन्यास, रोमानी उपन्यास, कथानक प्रधान उपन्यास, चरित्र प्रधान उपन्यास, वातावरण प्रधान उपन्यास, महाकाव्यात्मक उपन्यास, जासूसी उपन्यास, समस्या प्रधान उपन्यास, भाव प्रधान उपन्यास और आदर्शवादी उपन्यास। फिर उसके बाद क्या आ जाता है, नीति प्रधान उपन्यास, और फिर आता है प्राकृतिक उपन्यास। ये इतने ही प्रकार के उपन्यास आपको देखने को मिलेंगे। आज मतलब कहीं भी आप उपन्यास पढ़ेंगे, इन्हीं सब प्रकारों में से कोई उपन्यास आपको देखने को मिलेगा। उपन्यास पढ़ने से क्या होता है कि आपको सीख भी मिलती है, और पूरा हर प्रकार के अलग अलग उपन्यास होते हैं। तो यह था बीए थर्ड सेमेस्टर आपका ये उपन्यास का चैप्टर। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।